आज बात करते हैं महाभारत कालीन ज्योतिष के बारे में। यूं तो हम जानते हैं सभी कि महाभारत काल में भी ज्योतिष बहुत उच्चता को प्राप्त हुआ। बहुत से ज्योतिषी, बहुत से ऋषि उस वक्त के, हम अगर ऋषि पराशर की ही बात करें तो उनके पुत्र मुनि व्यास, जिन्होंने पूरे महाभारत का संरक्षण किया, महाभारत काल को उन्होंने जिया, उनकी ही सुपरविजन में, उन्हीं के आशीर्वाद से पांडव विजयी हुए। तो जो दिव्य शक्तियां हैं, स्पेशली ज्योतिष संबंधित, वो व्यास जी में थी, संजय को थी, सहदेव, नुकुल जो पांडवों में सबसे छोटे थे भ्राता, उनमें थी। अगर हम सहदेव की ही बात करते हैं तो सहदेव में अनंत ज्योतिष भी था, उनको तंत्र भी बहुत अच्छे से समझ आता था। उस वक्त के तांत्रिक जो थे, गंधार नरेश, शकुनी, उसको कैसे पराजित करना है या क्या करने से उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो भी अजय ही था बहुत मायनों में। अच्छा, चौपड़ में उसे कोई हरा नहीं सकता था, वहाँ पे भी उसने एक भयंकर, बहुत ही अमानवीय तांत्रिक क्रिया कर रखी थी। उसने अपने ही मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के जो पासे हैं वो बनाए थे, और उस पर एक तंत्र, ऐसा तंत्र था उसके पास कि जो वो कहता, जो वो सोचता, जिसका वो संकल्प करता, वही पासा वहाँ आ जाता था। वो बोलता 6 तो 6 आ जाता, 4 तो 4 आ जाते। ये इफेक्ट था तंत्र का। उस वक्त वो मजबूत था। जिस प्रकार हम रामायण में देखते हैं कि गुप्त रहस्य बताने पर ही राम जी रावण को उसके अमृत कलश पर ही, उसकी नाभि के अंदर जो स्थित था, वह भी सीक्रेट विभीषण जी ने बताया। तो उसी प्रकार से सहदेव ने गंधार नरेश शकुनी के बारे में बताया। तो शकुनी एक प्रकार का, हालांकि इसको हम नेगेटिव पावर के रूप में ही देखते हैं और ये वास्तविकता है, मगर जो अस्थियां हैं जिसका विसर्जन हमारे हिंदुस्तान में एक धर्म बताया गया है कि अंत में जब किसी का अंत हो जाता है, संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद वो जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जन कर दी जाती हैं। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। धार्मिक तरह से देखा जाए तो अस्थियों में उस मनुष्य की बहुत सी शक्तियाँ निहित होती है। अगर हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट लेना चाहें तो महर्षि दधीची ऋषि, जिनकी एक अस्थि यानी कि हाथ की ये जो हड्डी है, इससे वज्र बना था, और वह वज्र आज भी इंद्र के हाथों में है। इंद्र उसी वज्र से अपने खिलाफ युद्ध करने वाले राक्षसों से लड़ता है और विजयी होता है हर बार। उसका कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि वो वज्र, क्योंकि एक बार तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वज्र से ही बचे थे। तो वज्र रक्षा करता है उनकी। वो बना किससे था? दधीची की अस्थि से। तो कहने का अर्थ है कि एक ही वस्तु का, एक ही चीज़ का दुई तरफा प्रयोग हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सोच पर डिपेंड करता है, आपकी अपने संस्कारों, अपने खुद की शिक्षा दीक्षा पर प्रभाव, आपके ऊपर, आपकी आत्मा पर कैसा प्रभाव है, आप कैसे व्यक्तित्व हो, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो भी विद्या अहंकार को उत्पन्न करती है, अहंकार को प्रमोट करती है,
वह कभी आपके लिए कल्याणकारक तो कतई नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह विनाश का कारण बनती है, खुद के भी और दूसरों के भी। एनीवे, इस विद्या के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक ये था कि महाभारत काल में ज्योतिष की क्या गणना रही होगी। तो ज्योतिषी चूँकि नकुल और सहदेव थे, मगर उन्होंने एक मर्यादा प्रस्तुत की यहाँ पर कि ज्योतिषी होते हुए भी, जानकारी रखते हुए भी, उन्होंने कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की जिससे कि महाभारत के युद्ध में खलल पड़े। उन्हें ये पता था कि तब ये मरेगा या अब इसकी मृत्यु आएगी या कल उसकी मृत्यु आएगी। 18 दिनों के पूरे युद्ध में उसके उन दोनों भाइयों के पास पूरा आंकलन होता था, उन्हें सब पता होता था कि कब क्या होने वाला है। यही होती है ज्योतिष की मर्यादा, यही होती है ज्योतिष की ब्यूटी, कि आप जानते हो मगर आप तब तक नहीं बोलते जब तक कि सही अवसर नहीं मिलता, तब तक जब तक कि उसका सही यूज ना हो। इसलिए ये ज्योतिषी की कुछ मर्यादाएं भी इसमें बताई गई। धन्यवाद।